झूठ मूठ का बोलने से क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं ना। हम लोग क्या पढ़े थे, लिमिट पॉइंट है ना, और इसी से कुछ रिजल्ट है हम लोग शॉर्टकट में देखते चलेंगे। थ्योरम है एक पढ़ा होगा, हम पढ़ाए होंगे जब मैट्रिक स्पेस पढ़ा होगा। ए सेट एस इज क्लोज्ड if and only if S contains all of its लिमिट पॉइंट्स। ये तो पढ़ाए होंगे है ना। और डिराइव्ड सेट किसको बोलेगा, डिराइव्ड सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट उसको क्या बोलेगा, डिराइव्ड सेट है ना। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट एस, इसको डिनोटेड कैसे करेगा, एस डैश, जल्दी खत्म हो इसीलिए उतना डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद क्लोजर है, क्लोजर ऑफ एस, एस क्या है, सेट है, ये क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेट क्या होगा, इसको डिनोट करेगा एस बार, या क्लोजर ऑफ एस ये क्या होगा, एस यूनियन एस डैश, माने सेट एस, और अगर सेट एस है और उसका जो लिमिट पॉइंट है दोनों का यूनियन है ना। एस डैश में क्या है, सारा लिमिट पॉइंट है। और ओपन और क्लोज सेट का प्रॉपर्टी सबको छोड़ दे रहे हैं, उसको देख लेना, जो पढ़ाए थे ना उस टाइम पे हम मैट्रिक स्पेस 8-10 लेक्चर लिया, हाँ उसको देख लेगा। देखो बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट, पॉइंट्स एंड बाउंड्री ऑफ ए सेट। ऐसे बोल चाल में समझ में आ रहा होगा है ना, बाउंड्री माने बाउंड्री, लेकिन सेट टू सेट डिफरेंट माने डिफरेंट होगा, अलग तरह से भी आएगा। जैसे इसमें तो सी और आर में तो ठीक है, लेकिन दूसरा टाइप का मैट्रिक स्पेस आएगा तो कुछ अलग अलग तरह का चीज़ आएगा है ना। यूजुअल मैट्रिक में तो सिंपल है, मान लो एस है मेरा, तो ऐसे बोलचाल का भाषा में क्या है, जो ये सब में है बाउंड्री में है ना। आर और सी में सोचना भी सही है। बाउंड्री ऑफ ए सेट, एक पॉइंट Z0 को, एक पॉइंट Z0 को क्या बोलेगा कि बाउंड्री पॉइंट है, एक पॉइंट है Z0, इसको बाउंड्री पॉइंट बोलेगा। कि कोई भी नेबरहुड लेंगे Z0 का, उसमें क्या होगा, कम से कम एक पॉइंट इंटीरियर का होगा, एक पॉइंट कम से कम एस में होगा, और एक पॉइंट कम से कम कहाँ होगा, एस कॉम्प्लीमेंट में होगा है ना। एस सी है मान लो, एस कॉम्प्लीमेंट इधर वाला, तो वो सारा पॉइंट जिसमें कोई भी नेबरहुड लेंगे, एनी नेबरहुड में एक पॉइंट किसका होगा, एस का, एक पॉइंट एस कॉम्प्लीमेंट का होगा। तो उस तरह का पॉइंट को क्या बोलेगा, बाउंड्री पॉइंट। और सारा बाउंड्री पॉइंट का कलेक्शन को क्या बोलेगा, बाउंड्री बोलेगा है ना। सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सेट। ए पॉइंट Z0 is said to be a boundary point of set S if every neighborhood, कोई भी neighborhood लेंगे, every neighborhood n Z0 of Z0 contains
एटलीस्ट 1 point in S and at least 1 point not in S। नॉट इन एस माने क्या हुआ, एस कॉम्प्लीमेंट। तो ये हुआ बाउंड्री पॉइंट, समझ में आ गया। और जितना सारा बाउंड्री पॉइंट होगा उसको बाउंड्री ऑफ ए सेट बोलेगा। बाउंड्री है ना, बाउंड्री ऑफ ए सेट, set of all boundary points of S is called boundary of S and is denoted by, उसको बाउंड्री को ऐसे दिखाएगा, एस है ना, डेल एस और बाउंड्री ऑफ एस। ठीक है, एक सेट दे रहे हैं अब यहाँ, तुम लोग बताएगा कि उसका बाउंड्री क्या है नहीं है ना। एग्जाम्पल लो, एक सेट एस लिए, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन। ठीक है, तो इसका बाउंड्री क्या होगा, है क्या, ओपन यूनिट डिस्क है ना, बाउंड्री को 1 रेडियस वाला है, बट बाउंड्री इंक्लूड नहीं है ना। तो इसका बाउंड्री पॉइंट कौन कौन पॉइंट होगा, बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, डेल एस क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू 1 होगा, सच दैट जेड बिलोंग्स, वो सब इसको पहले लिखना था, इधर लिख दिए, इसको इस साइड लिखेगा, छोड़ो अच्छे से लिख दे रहे हैं। बाउंड्री ऑफ एस इक्वल टू ओ सब जेड जो एस में है, सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड इक्वल टू 1 मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, यूनिट सर्कल का जो बाउंड्री होगा, मतलब ये सारा पॉइंट ये सब बाउंड्री में आएगा, जो अभी हम ब्लू से ए वाला है ना, बाउंड्री पॉइंट होगा। इसका अंदर का कोई तुम पॉइंट लेगा तो क्या होगा, तुमको एक नेबरहुड मिल जाएगा जो इस एस के अंदर आ जाएगा है ना। और बाहर का अगर लेगा, यूनिट सर्कल का बाहर का, तो भी तुमको क्या है, एक नेबरहुड मिल जाएगा जो क्या हो, एससी में होगा है ना। हाँ, तो जो अंदर में आएगा वैसा पॉइंट को क्या बोलेगा, इंटीरियर पॉइंट, और जो बाहर में आएगा वैसा पॉइंट को एक्सटीरियर पॉइंट है ना। और ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई भी नेबरहुड लेंगे तो कम से कम एक पॉइंट एस का मिलेगा, एक पॉइंट एस सी का। जैसे इसका कोई भी पॉइंट लो और एक नेबरहुड बनाओ, माने ओपन बॉल विथ सेंटर Z0, तो क्या होगा, एक एस सी में आएगा, एक एस में, कम से कम तो आना ही है, ऐसे तो ढेर सारा पॉइंट आएगा। तो बाउंड्री ये हो गया हम लोग का ना। और इसका कोई भी पॉइंट क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा। एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट मतलब क्या, ऐसा पॉइंट कि हमको एक नेबरहुड मिल जाएगा, माने ऐसा पॉइंट मान लो Z0 को एक्सटीरियर पॉइंट मिल बोलेंगे जब हमको क्या होगा, एक नेबरहुड मिल जाएगा Z0 में, सच दैट नेबरहुड एक इसमें उसका कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा, माने बाहर वाला पॉइंट सब है ना। एक्सटीरियर माने बाहर, इंटीरियर माने अंदर। तो एक्सटीरियर पॉइंट, और एक्सटीरियर सेट होगा, सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर ऑफ ए सेट माने उस सेट का सारा एक्सटीरियर पॉइंट को एक्सटीरियर ऑफ ए सेट बोलेगा। तो इसको लिख देते हैं। एस क्या है, हम लोग सी का पढ़ रहे हैं सारा चीज़ कॉम्प्लेक्स
प्लेन का ही सबसेट होगा। ये पॉइंट Z0 C का पॉइंट होगा, S का जरूरी नहीं है ना। ये पॉइंट Z0 इज said to be exterior point of the set S if there exists an open neighborhood and Z0 of Z0 such that n Z0 intersection S इक्वल टू 5। माने S तो ये है, इसका बाहर में ऐसा ये क्या है मेरा Z0 है और ये ओपन नेबरहुड है क्या एन Z0 इंटरसेक्शन S क्या हो गया ये S है 5 हो गया, माने पूरा पूरी बाहर हो गया। या इसको ऐसे बोलेगा एन Z0 किस में कंटेंट कर जाएगा S कॉम्प्लीमेंट में, है ना। तो ऐसा पॉइंट आपको क्या बोलेगा एक्सटीरियर पॉइंट, और सारा एक्सटीरियर पॉइंट का सेट को क्या बोलेगा एक्सटीरियर ऑफ द सेट। चलो आगे का देखते हैं। कुछ सोच रहे हैं आज इसको किसी तरह जितना है ना, बहुत सारा डेफिनेशन है। एग्जाम्पल है, अगर एच हम लोग ले लिए Z बिलोंग्स टू C such that mod Z लेस देन 1, तो S का एक्सटीरियर सेट क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट का सारा का सेट क्या होगा, कौन बोलेगा, mod Z ग्रेटर देन 1। बाउंड्री पॉइंट क्या है, mod Z इक्वल टू 1 वाला पॉइंट सब है यूनिट सर्कल वाला, उससे जो बाहर का कोई भी पॉइंट लेंगे यूनिट सर्कल के तो क्या होगा, हमको एक नेबरहुड मिल जाएगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट में होगा, है ना। अब देखो बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं। ठीक है, बाउंडेड सेट उसको बोलेगा, मान लो ये सेट एस है, इसको बाउंडेड सेट कब बोलेगा कि हमको एक ओपन बॉल मिल जाएगा जिसके अंदर एस कंटेन कर जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे एस इज बाउंडेड। ये सेट एस ये क्या है सबसेट ऑफ सी इज सेट टू बी bounded if there exists an open ball B or Z0 for some Z0 belongs to C। कहीं भी Z0 होगा, जरूरी नहीं है कि S के अंदर ही होगा, कहीं भी होगा। मान लो यहाँ पर है, ये अंदर भी हो सकता है, S में भी हो सकता है। with R0 greater than 0 such that S किस में आ जाएगा, S कंटेंट कर जाएगा ओपन सेट R0 Z0 रेडियस R0 सेंटर Z0 में, ठीक है। उसको बाउंडेड मीन्स एक ओपन बॉल में वो अंदर गिरा जाएगा, है ना। जो बाउंडेड नहीं होगा उसको क्या बोलेगा, डेफिनेशन सेट S which is not bounded is called अनबाउंडेड सेट। अब देखो कॉम्पैक्ट सेट, तो R और C में दो चीजें हम लोग कॉम्पैक्ट को थोड़ा सा
कॉम्पैक्ट सेट भी इम्पोर्टेंट है। आर में हो या सी में हो, कॉम्पैक्ट का क्या हम लोग ये कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कॉम्पैक्ट को? क्लोज एंड बाउंडेड है ना। हाँ, ऐसा सबसेट जो क्लोज और बाउंडेड होगा वो कॉम्पैक्ट करेगा। एक सेट एस है जो सबसेट ऑफ सी इज सेट टू बी compact if it is closed and bounded। देखो कनेक्टेड सेट एक है, टोपोलॉजी भी तुम लोग ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। टोपोलॉजी अगर एक ख़त्म हो जाएगा तो हम टोपोलॉजी पढ़ाएंगे, और या तो जूनियर लोग के साथ पढ़ेगा तुम। टोपोलॉजी भी बहुत काम का चीज़ है, उसमें ये सब जैसे आर सी में समझना आसान है। कनेक्टेड मतलब जैसे ये मान लो सी में लिए, ये है S1, ये है S2। S1 S2 क्या है, ऐसे देखने से ही हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टेड नहीं है ना, नॉट कनेक्टेड। लेकिन टोपोलॉजी में क्या होगा ना, कोई भी स्पेस के लिए डिफाइन होगा तो उसका कनेक्टनेस कॉम्पैक्टनेस समझोगे तो ये सब क्या है, उसका हिस्सा है ना। जैसे आर में ही ना, अगर आर का कोई सबसेट लेते हैं ऐसा, तो हाँ कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो हम लोग जनरल भाषा में क्या होगा कि कोई भी दो पॉइंट लिए तो उस सेट को बगैर छोड़े हुए हम उस पॉइंट तक चला जाएंगे, कोई भी पॉइंट तक, है ना। आया बात समझ में? जैसे ये सेट है तो एक कनेक्टेड है, मान लो ये ऐसा सबसेट ऑफ सी है, एक कनेक्टेड है जिसका कोई भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट में हम लोग जा सकते हैं इस सेट को बगैर छोड़े हुए, है ना। इस तरह से होगा, अगर लूप होगा मीन्स ये वाला सेट है तो भी होगा, हम आगे पीछे करके जा सकते हैं। लेकिन इसको जो है ना परिभाषा कुछ अलग होगा कि उसको हम लोग देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कनेक्टेड सेट का। टोपोलॉजी में सब पूरा क्लियर होगा, ठीक है। अगर हमसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो टोपोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। देखो इसमें टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है कि बेसिक नहीं बताएंगे तो फिर सवाल जो है तुम लोग नेट गेट का कहाँ से करेगा, है ना। तो इतना पहुँचने में हम लोग को 6 लेक्चर हो गया। इसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी, तब काम का सवाल हम लोग का आने लगेगा, है ना, जो हम लोग परीक्षा में ज़रूरत है। ये सेट एस इन सी, माने एस क्या है, सबसेट ऑफ सी है, इज सेट टू बी कनेक्टेड if the set S cannot be written, जब S को नहीं लिख सकेंगे as the union of two non-empty disjoint open sets। ठीक है, कोई सेट एस को ओपन कनेक्टेड सेट कब बोलेगा, जब उसका सेपरेशन नहीं मिलेगा। सेपरेशन मीन्स एस को हम लोग अगर S1 यूनियन S2 में लिख सके, और जहाँ S1 और S2 क्या है, S1 इज नॉट इक्वल टू 5 और S2 भी नॉट इक्वल टू 5 है, और S1 S2 क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। अगर लिखने सकेगा तो वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। नहीं होगा माने ऐसा नहीं लिखाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा लिख देगा तो क्या बोलेगा कि इसका सेपरेशन मिल गया, S1 S2 इसको, माने अगर कोई भी इस तरह का सेट नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस क्या है, कनेक्टेड है ना। जैसे मान लो आर में हम लोग लेते हैं,
आर में 0 है। एक कनेक्टेड होगा, नहीं होगा, है ना। कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये क्या होगा, हाँ 0 तोड़ दे रहा है। क्यू कनेक्टेड होगा आर में, नहीं होगा। क्यू सबसेट ऑफ आर है, क्यू का, क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, जैसे √2 -∞ से √2 को ले लिए, इंटरसेक्शन क्यू, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और दूसरा ले लेगा √2 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक इंटरसेक्शन। ये सारा क्या होगा, इसका सेपरेशन भी लिया मैंने, मतलब क्या है, क्यू कनेक्टेड नहीं है। एक तरह से सोचो कि क्यू का सेट लेंगे तो एक से दूसरा को बगैर छोड़े हुए हम लोग जा भी नहीं सकते हैं चल के रास्ता में, है ना। तो इस तरह से वो जब टोपोलॉजी पढ़ोगे ना, तब ये सब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, है ना, पूरा जनरलाइज हो जाएगा इससे। टोपोलॉजी भी तुम लोग पढ़ना है ना, इसी सेकंड में पढ़ना होगा, है। और जो सेट कनेक्टेड नहीं होगा उसको क्या बोलेगा, डिसकनेक्टेड। इट्स सेट दैट इज नॉट connected is called disconnected set। और एक होता है ना पाथ कनेक्टेड। तो पाथ कनेक्टेड हम लोग को सी वगैरह में ठीक है, मतलब तुमको एक पॉलीगोनली पाथ मिलेगा जिससे जाएगा, है ना। अब ज़्यादा नहीं है, 2-4 डिफिनेशन है। जो पाथ कनेक्टेड होता है वो कनेक्टेड होता है, तो थोड़ा टोपोलॉजी में सब क्लियर होगा। इसमें बस मैंने एक आइडिया देने के लिए उतना पढ़ाना पड़ रहा है। इसमें एक एक चीज़ के लिए कितना लेक्चर पढ़ेंगे हम लोगों को। ये बोल रहा है कि W1, W2, W3, W4 ऐसे करके ढेर सारा पॉइंट है। लेट W1, W2, Wn+1 be n+1 points in the plane। प्लेन में इस तरह से पॉइंट है ना। फॉर ईच के = 1, 2, 3 कहाँ तक लिया, n तक। लेट एल के डिनोट द लाइन सेगमेंट। एल के क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग WK to WK+1 मीन्स 1 से 2 में किया। ये लाइन का क्या नाम है, L1। यहाँ किया तो एक क्या हुआ, L2, एक L3, इस तरह से करके बोल रहा है ना। K+1 WK+1 then the successive line segments जो भी हम लोग बनाए हैं L1, L2 ऐसे करके कहाँ तक Ln
फॉर्म से कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, एक चेन बनाएगा, इस तरह से मिलेगा तो क्या होगा, 0.4 से फिर कहाँ जाएगा, 5 जहाँ है ना, ऐसे करके W5 W6 इस तरह से एक चेन बनाएगा। उसको क्या बोलेंगे, ना अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। चेन नॉन एज पॉलीगोनल पाथ, हाँ गोनल पाथ बोलेंगे उसको, दैट ज्वाइंट्स, जो किसको W1 to Wn+1 को जोड़ेगा, है ना। तो इस तरह से जो रास्ता बनेगा इसको क्या बोलेगा, पॉलीगोनल पाथ। पॉलीगोन माने बहुभुज होता है ना, और पॉलीगोनली कनेक्टेड एक होगा कि अगर हम लोग को पॉलीगोनली पाथ मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे कि पॉलीगोनल पाथ हुआ, है ना। अब है और एक डेफिनेशन पे, ये लगभग अब सब थोड़ा सा समझने का है टोपोलॉजी, लेकिन तुम लोग पढ़ेगा, अगर तुम लोग को प्योर में थोड़ा भी कुछ करना है तो टोपोलॉजी भी पढ़ेगा। अगर हमको टाइम मिलेगा तो आगे पढ़ाएंगे, बाकी पंडित लोग तो हाथ ही नहीं लगा रहा है। ठीक है, एक सेट एस है, इसको पॉलीगोनली कनेक्टेड, पॉलीगोनली कनेक्टेड कब बोलेगा, एस क्या है, सबसेट है, लिख नहीं रहे हैं, बुक से देख लेगा ना डेफिनेशन। कोई भी दो पॉइंट इज सेट टू बी पॉलीगोनली कनेक्टेड, कोई भी सबसेट एस ऑफ सी इज कॉल्ड पॉलीगोनली कनेक्टेड, कब बोलेंगे उसको, जब कोई भी दो पॉइंट ले लो, एस का कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट एस का ले लिए, इसको हम लोग क्या है, पॉलीगोनली पाथ जो है, पॉलीगोनली पाथ हमको मिल जाएगा जो इसी के एस को बगैर छोड़े हुए क्या करेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना, ज्वाइन कर लेगा दोनों पॉइंट को, एस को से बगैर बाहर आए हुए ऐसा पॉलीगोनली पाथ मिल जाएगा। तो मान लो यहाँ ऐसा है, ये वाला नहीं है डोमेन में, है ना, सिर्फ ये वाला है अंदर वाला, तो हम कहें ना यहाँ चले गए, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आया, मिल गया कोई भी दो पॉइंट के लिए। तो ऐसा ए को क्या बोलेगा, डोमेन को क्या बोलेगा, पॉलीगोनली कनेक्टेड। ठीक है, और जो पॉलीगोनली कनेक्टेड होगा वो कनेक्टेड भी होगा, ये सब टोपोलॉजी में प्रूफ होगा, है ना, थ्योरम है। If a set S is polygonally connected, then S is connected। देखो ये सारा चीज तुम लोग टोपोलॉजी में पढ़ेगा, एक एक चैप्टर बना के, है ना। देखो एक चीज़ और है जो कॉम्प्लेक्स में, जैसे डोमेन बोलते हैं, तो हम लोग रियल वर्ल्ड में दूसरा, कॉम्प्लेक्स में क्या है, डोमेन बोलता है, उसका क्या मतलब है, ओपन कनेक्टेड सेट को डोमेन बोलता है ना, डोमेन। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब भी डोमेन का बात करेगा, इसका मीन्स वो सेट क्या है, बोलेगा एस बी ए डोमेन, मीन्स एस क्या होगा, ओपन सेट होगा और कनेक्टेड सेट होगा, है ना। ठीक है, an open connected set S which is subset of C is called domain। और एक है रीजन। ठीक है, डोमेन में जो भी डोमेन होगा ओपन कनेक्टेड सेट होगा, आर को बड़ा कर दो, ये डोमेन टुगेदर
with some, none or all of its boundary points is called रीजन। ठीक है, जो एस का जो बाउंड्री पॉइंट होगा वो एक नहीं भी रहेगा तो भी बोल सकते हैं नन, अगर कोई नहीं है, एक आध रहेगा या सारा रहेगा तो उसको क्या बोलेगा, रीजन, है ना। माने डोमेन को भी रीजन बोल सकते हैं, है ना। अगर डोमेन में क्या होगा, एस का एक आध बाउंड्री पॉइंट को भी डाल देंगे तो उसको क्या बोलेगा, रीजन, है ना। तो यहाँ डोमेन एक अलग तरह का चीज़ हुआ। डोमेन बोलने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ओपन और कनेक्टेड हो गया, जो कि रियल में नहीं होता है ना। और एक होता है देखो कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, ज़्यादा लिख नहीं रहे, ये मान लो सेट एस है, इसको कॉन्वेक्स बोलेगा। कोई भी दो पॉइंट एस में से लो तो क्या होना चाहिए, एस को बगैर छोड़े हुए मिल जाना चाहिए तो कॉन्वेक्स होगा। ये क्या होगा, नॉट कॉन्वेक्स होगा, है ना। जब ये पॉइंट को लेंगे इसको और स्टेट सीधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेट से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नॉट कॉन्वेक्स। और मान लो इस तरह का सेट है, ये भी नहीं होगा, इधर इधर आ जाएगा तो, है ना, स्ट्रेट लाइन जोड़ेंगे तो। कॉन्वेक्स लेंस टाइप वाला इस तरह का डोमेन होगा तो क्या होगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये हो गया नॉट कॉन्वेक्स। कोई भी दो पॉइंट लेंगे और सीधा स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट मिलाएंगे, पॉलीगोनल टाइप का नहीं, तो उसके अंदर ही रहना चाहिए, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, है ना। कुछ एग्जाम्पल देखो और बताओ कि डोमेन है कि नहीं, है ना। Z belongs to C such that mod Z is less than 1। ये क्या है, डोमेन है या नहीं है, डोमेन है कि नहीं है, हाँ? बोलो, है, क्योंकि ये क्या है, ओपन सेट है और कनेक्टेड भी है, ओपन यूनिट बॉल है, तो कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो हम लोग पहुंच सकते हैं सेट में रहते हुए। एक सेट ले रहे हैं, Z belongs to C such that mod of Z greater than 1। ये क्या होगा, डोमेन है कि नहीं, कैसे नहीं होगा, तो उससे क्या है, ओपन है कि नहीं, ओपन है कि नहीं, बाहर से क्या मतलब है हमको, ये सारा है बाउंड्री को छोड़ के, ओपन तो है, कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड है, इसको अंदर वाला नहीं बाहर वाला पूरा, है ना। तो बाहर का कोई भी दो पॉइंट जा सकता है, पाथ मिलेगा ना तुमको। अगर इस तरह का लेंगे हम लोग, एक और डोमेन को देखो, Z belongs to C such that, एक कैसा हुआ, रिंग टाइप का हुआ, ये 2 रेडियस का है और ये 5 रेडियस, तो ये हुआ बाउंड्री को छोड़ के, बाउंड्री नहीं है, जो हम डॉट डॉट देना था बट ना दिया। ये मेरा क्या है, S3 है, ये क्या है, ओपन है, ओपन है कि नहीं है, ओपन है ना, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो ओपन है ना। कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड भी, तो ये क्या होगा, डोमेन है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डोमेन का बात करेगा तो ओपन कनेक्टेड सेट, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है ना। ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है
ये बहुत सारा थ्योरम जो है ना